हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 10 ऐसी आदतों के बारे में जो लोगों के दिमाग में बसी हैं और जिन्हें हम अक्सर मेंटल हेल्थ से जोड़ते हैं। इन आदतों को हम कुछ मिथ भी कहते हैं, लेकिन क्या सच में ये सही है? इसी बारे में हम बात करेंगे आज। मिथ नंबर 1, मेंटल हेल्थ इशू सिर्फ पागलों के लिए होती है। सच्चाई, ये बिल्कुल गलत है। मेंटल हेल्थ इशू किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, और चाहे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी। ये किसी के पास से अचानक आकर चले जाती है। मिथ नंबर 2, डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस होती है। सच्चाई, डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस से नहीं होती है, इसमें दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे एनर्जी लॉस, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, स्लीपलेसनेस और गिल्ट फील करना। मिथ नंबर 3, मेंटल हेल्थ इशू हो तो एक साइकियाट्रिस्ट से ही इसका इलाज होगा। सच्चाई, यह भी गलत है। साइकियाट्रिस्ट के अलावा भी कई सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स और थेरेपिस्ट, जिनके पास जाके हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं और उनकी मदद से अपनी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। मिथ नंबर 4, मेंटल हेल्थ इशू से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलती है। सच्चाई, ये बिल्कुल गलत है। मेंटल हेल्थ इशू के लिए इलाज भी होता है, और अगर सही तरह से इलाज किया जाए तो इन प्रॉब्लम से मुक्ति पाने में भी पॉसिबल है। मिथ नंबर 5, मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करना लोगों को और उनके फैमिली मेम्बर को बदनाम कर देगा। सच्चाई, यह भी बिल्कुल गलत है। मेंटल हेल्थ इशू को डिस्कस करना ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर हम इन बातों को डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकेगा। मिथ नंबर 6, मेंटल हेल्थ इशू के वजह से कोई वीक या कमज़ोर नहीं होता है। सच्चाई, यह भी बिल्कुल सही नहीं है। मेंटल हेल्थ इशू के वजह से किसी इंसान को वीक या कमज़ोर कहना गलत है। ये कोई बीमारी नहीं है और इसमें कोई कमजोरी नहीं है। मिथ नंबर 7, मेंटल हेल्थ इशू के लिए इलाज के लिए सिर्फ दवाइयों का ही इस्तेमाल होता है। सच्चाई, यह भी गलत है। मेंटल हेल्थ इशू के इलाज में दवाइयों के अलावा भी कई सारे तरह के ट्रीटमेंट हैं, जैसे थेरेपी, मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस। मिथ नंबर 8, मेंटल हेल्थ इशू के लिए इलाज काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सच्चाई, यह बिल्कुल सही नहीं है। आजकल कई जगहों पर मेंटल हेल्थ इशू के लिए अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं तो आप ज़रूर किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। मिथ नंबर 9, मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करना और लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना वीकनेस का साइन है। सच्चाई, यह बिल्कुल गलत है। मेंटल हेल्थ इशू के बारे में बात करना और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ का साइन है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में मदद ले सकते हैं। मिथ नंबर 10, मेंटल हेल्थ इशू के लिए सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट करना काफ़ी होता है। सच्चाई, यह भी गलत है। मेंटल हेल्थ इशू के लिए ट्रीटमेंट करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इसमें कई बार एक ही ट्रीटमेंट से रिलीफ मिलता है, लेकिन कई बार इसमें ऑनगोइंग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें अपनी मेंटल हेल्थ को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहना चाहिए। तो ये थे 10 कॉमन मिथ्स जो हम मेंटल हेल्थ से जुड़ते हैं। इस बारे में अपनी राय देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमें इस बारे में डिस्कस करते रहना चाहिए। अगर आपको भी इस बारे में कोई डाउट है तो आप अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें। इस एपिसोड में हमने कुछ मिथ्स को डिस्कस किया जो मेंटल हेल्थ से जुड़ते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।